हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईएफएस। तो आज के इस कंसेप्ट वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसका नाम है नेफ्लोक्जेटिक सीरीज। काफी लोगों को पता होगा नेफ्लोक्जेटिक सीरीज के ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं, भले ही आपका वो सीएसआर नेट हो, गेट हो, जैम हो या आपका कोई भी पीएससी का एग्जाम हो, आरपीएससी फॉर एग्जांपल। यस, तो नेफ्लोक्जेटिक इफेक्ट के ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या तो नेफ्लोक्जेटिक इफेक्ट पूछेंगे या तो नेफ्लोक्जेटिक पैरामीटर पूछेंगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। इसलिए आज हम देखने वाले सारी चीजें रिगार्डिंग टू योर नेफ्लोक्जेटिक सीरीज। सबसे पहले तो कुछ पॉइंट्स लिखते हैं नेफ्लोक्जेटिक सीरीज के बारे में, और एग्जैक्टली नेफ्लोक्जेटिक सीरीज होती क्या है, उसको याद कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं भी आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए फिर शुरुआत करते हैं नेफ्लोक्जेटिक सीरीज। तो देखिए, दो चीजें होती है, एक होती है आपका नेफ्लोक्जेटिक इफेक्ट और दूसरा होता है आपका नेफ्लोक्जेटिक पैरामीटर। हमेशा याद रखना, ये जो दोनों का रिलेशन है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, सबसे पहले वो लिखेंगे हम। जो आपका नेफ्लोक्जेटिक इफेक्ट होता है ना, जो आपका नेफ्लोक्जेटिक इफेक्ट है वो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेफ्लोक्जेटिक पैरामीटर। ठीक है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर नेफ्लोक्जेटिक पैरामीटर। ठीक है, नेफ्लोक्जेटिक इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर नेफ्लोक्जेटिक पैरामीटर। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है। फिर उसके बाद देखिए, सेकेंड पॉइंट यहां पर आता है, व्हेन साइज इंक्रीजेस। ठीक है, जब भी आपकी साइज इंक्रीज होती है, delocalization of electrons also increase. Delocalization of electrons also increases. ठीक है, when size increases delocalization of electrons obviously increase होगा ना। जब साइज इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन्स का delocalization उसमें इंक्रीज ही होने वाला है। So when size increases delocalization of electrons also increases. Therefore nephelogenic effect also increases. Nephelogenic effect also increases. ठीक है, so therefore nephelogenic effect also increases. Then nephelogenic parameter decreases. Then nephelogenic parameter decreases. ठीक है, जब आपका साइज इंक्रीज होगा तो वहां पर आपका डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से जो आपकी नेफ्लोक्जेटिक इफेक्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी एंड नेफ्लोक्जेटिक पैरामीटर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या था, नेफ्लोक्जेटिक इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर नेफ्लोक्जेटिक पैरामीटर। और उसके बाद हमने देखा है जैसे ही साइज इंक्रीज होता है ऑब्वियसली डीलोकलाइजेशन भी इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से आपका नेफ्लोक्जेटिक इफेक्ट भी इंक्रीज होने वाला है। तो ऑब्वियसली नेफ्लोक्जेटिक पैरामीटर वहां पर डिक्रीज हो जाएगा। देखिए, थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पर, if more electronegative atom, अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, if more electronegative atom, then less is nephelogenic effect. Less is the nephelogenic effect. या तो आप साइज के ऊपर निकालो या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर निकालो। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बात करता हूँ आपको फ्लोरीन और आयोडीन की। अब आयोडीन आपको पता है क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा साइज है, तो वहां पर आपका नेफ्लोक्जेटिक इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि लार्ज साइज होने की वजह से वहां पर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अगर मैं फ्लोरीन कर लूं तो फ्लोरीन आपको पता है कम साइज का है, बट वही अगर वहां पर मैं देखूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की बहुत ज्यादा है, तो वहां पर उसका जो नेफ्लोक्जेटिक इफेक्ट होने वाला है वो आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब इसके बाद डायरेक्टली हम सीरीज देखते हैं, हमारी नेफ्लोक्जेटिक सीरीज। ठीक है, इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए, नेफ्लोक्जेटिक सीरीज। अब नेफ्लोक्जेटिक सीरीज क्या कहती है, देखिए सबसे पहला आएगा आपका सीरीज में F माइनस, फिर उसके बाद आएगा आपका H2O, फिर उसके बाद आएगा आपका NH3, फिर इसके बाद आएगा आपका इन लिगैंड, फिर उसके बाद आएगा आपका OX2 माइनस, फिर इसके बाद आएगा आपका NCS2 माइनस, फिर यहाँ पर आपका Cl माइनस, Cn माइनस, Br माइनस एंड I माइनस। ठीक है,
ये होती है आपकी नेफ्रोजेटिक सीरीज। अब इसको याद कैसे करना है मैं यहाँ पर आपको ट्रिक बताऊंगा। इस ट्रिक को आपको यूज करना है बस, बाकी कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्टली निकाल लोगे। देखिए एफ माइनस है आपका फर्स्ट एड, जिनको मैं बॉक्स, जिन भी चीजों को मैं बॉक्स करते जा रहा हूँ ना वो आपको याद रखना है, ठीक है। एक सेंटेंस यहाँ पर मैंने फॉर्म किया है, तो उस सेंटेंस के थ्रू आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। फर्स्ट एड वाटर इन अमोनिया, ठीक है। इन दोनों को सिर्फ आपको स्विच करना है, क्योंकि इन बाद में आया है, अमोनिया पहले आया है। तो फर्स्ट एड वाटर इन अमोनिया, देन लिसन टू अमोनिया ऑक्सलेटो, यहाँ पर आएगा आपका अमोनिया ऑक्सलेटो, ठीक है। वाटर इसका है, एफ माइनस इसका है, अमोनिया इसका है और इन इसका है। फर्स्ट एड वाटर इन अमोनिया ऑक्सलेटो, देन लिसन टू, ऊपर में लिखूंगा देन लिसन टू, एनसीएस है नॉन कॉपीराइट सॉन्ग्स, नॉन कॉपीराइट सॉन्ग्स। सीएल माइनस से आता है आपका क्लासिकल, सीएन से आएगा कंटेम्पररी, ठीक है। पीआर से होगा आपका ब्राजीलियन और आई माइनस से होगा आपका इंडियन। ये काफी इजी सेंटेंस है, बहुत इजी तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। फर्स्ट एड वाटर इन अमोनिया ऑक्सलेटो, देन लिसन टू नॉन कॉपीराइट सॉन्ग्स, क्लासिकल, कंटेम्पररी, ब्राजीलियन एंड इंडियन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आप देखिए एफ माइनस है, हमने क्या देखा था, साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो उसका जो नेफ्लोक्सेटिक इफेक्ट है वो लीस्ट होने वाला है, ठीक है। लीस्ट नेफ्लोक्सेटिक इफेक्ट। वही अगर मैं आयोडीन की बात करूं, आई माइनस, ऑब्वियसली यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, साइज बहुत ज्यादा है, तो मोर नेफ्लोक्सेटिक इफेक्ट आप बोल सकते हैं, मोर नेफ्लोक्सेटिक इफेक्ट, ठीक है। तो इन चीजों के ऊपर ही आपको क्वेश्चन हमेशा घुमा फिरा कर पूछे जाएंगे। कभी कभी सीक्वेंस भी पूछते हैं, तो यही सीक्वेंस आपको याद करना है बस, बाकी तो यहाँ पर कुछ नहीं इसके ऊपर। देखिए और एक चीज है, लास्ट पॉइंट जो आपके रेफरेंसेस में दिया गया है, क्या पता कभी उसके ऊपर पूछ मिले, बट चांसेस बहुत कम है, मैक्सिमम चांसेस आपके इस सीक्वेंस के ऊपर ही क्वेश्चन बनता है। देखिए नेफ्लोक्सेटिक इफेक्ट इज यूज्ड फॉर, नेफ्लोक्सेटिक इफेक्ट is used for calculating interelectronic repulsion, for calculating interelectronic repulsion, and जो आपका नेफ्लोक्सेटिक पैरामीटर होता है ना, नेफ्लोक्सेटिक पैरामीटर is always less than 1, is always less than 1, ठीक है। नेफ्लोक्सेटिक इफेक्ट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन एंड नेफ्लोक्सेटिक पैरामीटर इज ऑलवेज लेस देन 1। बस इतने 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं, फिर इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप ध्यान में रख सकते हो, आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले नेफ्लोक्सेटिक पैरामीटर और इफेक्ट का जो प्रोपोर्शन है, वो जो रिलेशन है वो आपका इनवर्स होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपका साइज इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली वहां पर आपका डीलोकलाइजेशन भी इंक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली वहां पर आपका नेफ्लोक्सेटिक इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर नेफ्लोक्सेटिक इफेक्ट इंक्रीज होगा तो वहां पर आपका पैरामीटर डिक्रीज होगा, और इफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी कि फ्लोरीन है, तो वहां पर आपका नेफ्लोक्सेटिक इफेक्ट डिक्रीज होगा, तो वहां पर आपका पैरामीटर इंक्रीज होगा। तो एग्जाम में आपको देखना है इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा है या पैरामीटर के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो आई थिंक इतना इनफ है इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए, ट्रस्ट मी यहाँ से ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।